ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज भी हम 3 मुरलियों का रिवीजन करेंगे। आज भट्टी का दिन है, 20वां दिन रहा है। अब एक दिन रहा है और आज की मुरली के बाद में 3 मुरलियाँ रही है। उसके बाद में 1970 की मुरलियाँ सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम बहुत नज़दीक हैं 1 साल की मुरलियों को कंप्लीट करने के लिए। तो आज जो 3 मुरलियाँ हैं उसमें से पहली मुरली है 5 नवंबर की, दूसरी है 30 नवंबर की और तीसरी है 3 दिसंबर की। 30 नवंबर कल ही है, कल 30 नवंबर ही है ना? कल 30 नवंबर है। बाबा आए थे 1970 की 30 नवंबर को। कल भी अव्यक्त बाप दादा आएंगे सन 2024 के 30 नवंबर को। तो तारीख मैच हो रही है। हमारी तारीख भी आज ही आई है और बाबा कल आ रहे हैं 30 नवंबर को ही। ये मुरली भी 30 नवंबर 1970 को चली हुई है। तो पहली मुरली की तरफ जाएंगे, परंतु उससे पहले आज एक बात समझनी है कि कौन से मेथड से हम सभी मुरलियाँ करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमको लोकेशन मिल रही थी 10 लोकेशन, तो एक मुरली के अंदर 10 लोकेशन को ले रहे थे कि ये वाली पॉइंट है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि साइट सीन ऑफिस में आ गई। ये वाली पॉइंट है, ये यहाँ आ गई। ये वाली पॉइंट है, यहाँ आ गई। एक ही के अंदर हमने ये किया था। परंतु अब इन 100 में से जो भी पॉइंट हमको, जो भी लोकेशन हमको अच्छी लगे, जो भी लोकेशन का हमारा मन है, वो एक लोकेशन उठानी है और पूरी की पूरी मुरली उसी एक लोकेशन के ऊपर रखनी। जैसे शांति स्तंभ, पहली लोकेशन शांति स्तंभ थी। तो जो ये पहली मुरली है हमारी 5 नवंबर 1970 की, तो इस मुरली को पूरा हम कहाँ पर देखेंगे? शांति स्तंभ पर घटित होते हुए देखेंगे। जैसे कल दीपावली की मुरली की कहानी देखी, ग्रुप के अंदर भी आपने देखा कि कहानियाँ बना बना करके भेजी हुई हैं। ऐसे ही आज की जो तीनों मुरलियाँ हैं, चर्चा करेंगे केवल 2 मुरलियों के ऊपर। तीसरी मुरली तो आपको खुद से करनी है। तो इन दोनों मुरलियों के अंदर पहला काम क्या करेंगे कि कोई भी एक लोकेशन लेंगे, उस एक लोकेशन के ऊपर ही सारी मुरलियों का चिंतन करेंगे। दूसरा, जैसे कल पिक्चर बनाई थी, कहानी बनाई थी, उसमें रंग भी भर दिए थे, दीपक है, झाड़ू है। सुनाना चाहेगा कोई क्या क्या था? झाड़ू था, दीपक था, माता की फोटो थी, पैसे थे, कार्ड्स थे, रतन था और ताज था, ताजपोशी के लिए ताज था। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें थी। तो कहानी का रूप दिया हुआ था। तो ऐसे ही इन मुरलियों के साथ में हमें, जैसे घर पर आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, कोई भी एक लोकेशन जो आपको अच्छी लगे वो आपको लेनी है। फिर उस मुरली को पढ़ना है। पढ़ना तीनों को पड़ेगा। वही कि एक रीडिंग हमको कब करनी है? सुबह ही कर लेनी है। पर पढ़ना एकदम आराम से। आराम से मतलब धीरे धीरे नहीं, आराम से मतलब स्पीड रीडिंग तो रखनी है, परंतु ऐसे ही हमको समझने की कोशिश नहीं कर रही कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। कैजुअली जैसे पढ़ते हैं, सिर्फ ये ऐसे ऐसे बस पढ़ करके निकालना है। तो पहला काम तो पढ़ने का ही करना है। दूसरा काम फिर कीवर्ड से निकालने, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर ही कहानी बनेगी। दीपक था या जो जो चीज़ें थी, तो ऐसे ही कीवर्ड से निकालने। नून का मतलब दोपहर में, ये सुबह को काम करना है, ये दोपहर को काम करना है। ये अलग अलग। वैसे तो हम अपना एक साथ ही नोटबुक, मोबाइल, मुरली लेकर के बैठे और एक साथ ही हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइम क्यों बताया गया है कि हमारे पास टाइम को वेस्ट करने का कोई चांस ना रहे। सुबह भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, दोपहर में भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। तो ये 2 काम। अब ये तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये हम सभी ने देखा था, एक्रोनियम मेथड। एक्रोनियम मेथड के अंदर क्या था? शॉर्ट फॉर्म लिख देना, फिर उसका फुल फॉर्म क्या, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर किसी को ये याद नहीं हो तो उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है PBIVV, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसको बोलते हैं एक्रोनियम मेथड। कि कोई भी लंबी सारी वाक्य है या सेंटेंस है या नाम है, उसको याद करने के लिए आप उसके आगे आगे वाला शब्द उठा लो
और उसको एक बना दो। याद है ये बताया था क्लास के अंदर, याद तो होगा, कुछ कुछ ऐसा कुछ था। तो ये था। इसी के साथ में एक दूसरा होता है, इसको बोलते हैं एक्रोस्टिक मेथड। एक्रोस्टिक का मतलब सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि होम, अगर कोई बोले कि होम की फुल फॉर्म क्या है, तो होम की वैसे कोई फुल फॉर्म नहीं होती। होम का मतलब घर, HOME होम। पर फिर भी हमको याद रखना है कि इस लाइन के अंदर होम की भी बात हुई थी कोई, पर होम को हम कैसे याद रखें, तो यहाँ पे दिखाया है कि हार्मनी ऑफ माई एक्सिस्टेंस, कि भाई मेरे जहाँ पर होने से हार्मनी रहती है, मतलब वो खुशी है या हल्कापन है या रूहानियत है, जो भी हम इसको शब्द दे सकते हैं। तो ये हो गया HOME। आगे आगे का इसमें क्या किया था कि पूरा शब्द है, उसके आगे आगे के उठा करके शॉर्ट फॉर्म बना दी। इसके अंदर कोई शब्द ही या फिर कोई अलग अलग शब्द हमको याद रखने, तो उन शब्दों को भी आगे बांट दी। जैसे INDIA इंडिया, कहीं पर इंडिया याद रखना है तो I से ले लो इंडिपेंडेंट, IN से ले लो नेशन राष्ट्र, D से लेकर के डिक्लेयर हुआ IND, I का मतलब इन, A का मतलब अगस्त, अगस्त में, कि भारत जो है अगस्त के अंदर आज़ादी के लिए डिक्लेयर हो गया। तो ऐसा कोई भी अगर लाइन हमें याद रखनी है तो भी हम इनका आधार लेते हैं। ये भी हम मुरली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों का ही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और घर जाके क्या होमवर्क करना है कि ये वाली मुरली आपको इसी मेथड के हिसाब से करनी है जो भी हम करेंगे। तो पहली मुरली है 5 नवंबर 1970। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, निकालनी नहीं है। सभी आंखें बंद कर लेंगे। तो बाबा मिलन का दिन है 5 नवंबर 1970, और बाबा मिलन के लिए जो स्थान मुकर्रर हुआ है वो है शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ पर आज बाबा मिलन है। बाबा आए हैं, पर बाबा अपने साथ एक युगल को भी लेकर के आए हैं। भाई का नाम पुरुषोत्तम है और उसके साथ माता जी हैं। सभी बच्चे शांति स्तंभ पर, कुछ हैं जो बाबा की याद में बैठे हैं, कुछ हैं जो मगन अवस्था में हैं, कुछ हैं जो बाबा के आने पर भी वर्णन कर रहे हैं। वर्णन का मतलब आपस में कोई ना कोई ज्ञान की ही रूरिहान या चिटचैट कर रहे हैं। इस सीन को स्पष्ट देखें। बाबा मिलन का दिन शांति स्तंभ पर फिक्स हुआ है। पहले से सभी बच्चे उपस्थित हैं, कोई याद में है, कोई वर्णन में है, कोई आ रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। बाबा अपने साथ एक युगल को लेकर के आए हैं, सीनियर युगल। तो भाई का नाम है पुरुषोत्तम और साथ में उनकी युगल माता जी। माता जी के हाथ में एक कैमरा है, बाबा जी ने रिकॉर्डिंग के लिए लेकर के आए हैं। सब बच्चे बैठे हैं। बाबा मिलन शुरू हुआ, बाबा ने अपनी वाणी चलाई, बाबा मिलन समाप्त हुआ। लास्ट में बाबा ने सभी को सौगात दी। सौगात में बाबा ने सभी को डायरी दी। डायरी के ऊपर लिखा था, लाल रंग की ये डायरी है, और डायरी के ऊपर गोल्डन अक्षरों में लिखा था, गोल्डन रंग में लिखा था, माई लव माई वैलेंटाइन, माई लव माई वैलेंटाइन। कुछ बच्चे हैं जो भाग भाग करके आ रहे थे, शायद लेट हो गए थे, देरी से आ रहे थे, भागे भागे आ रहे थे। तो बाबा ने उन्हें भी एक डायरी दी और उनकी डायरी पर लिखा हुआ था, डिले इज डेंजर, डिले इज डेंजर।
और बाबा अपने वतन की ओर लौट गए। आंखें खोलेंगे तो इसमें हमने क्या देखा, बाबा आए हैं वतन से, बाबा मिलन का दिन है 5/11/70। स्थान कौन सा है, हमने सोच लिया शांति स्तंभ। एक ही जगह पर पूरी मुरली को घटित होते हुए देखना है। बाबा अपने साथ में किनको लेके आए हैं, 2 जनों को लेकर के आए हैं, युगल है वो, तो एक तो माता जी आई हैं साथ में और एक जो भाई है उनका युगल, उसका नाम है पुरुषोत्तम। माता जी के हाथ में क्या है, कैमरा है। कैमरे के लिए सारे बाबा मिलन की रिकॉर्डिंग वो कर रही हैं, जो वहाँ पर स्टेज लगी हुई है वहाँ पर। बच्चे सब वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई कैसी अवस्था में, कोई कैसी अवस्था में है। बाबा मिलन पूरा हुआ। बाबा मिलन के बाद बाबा ने क्या किया, बच्चों को सौगात दी है। सौगात दी है डायरी, और डायरी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, माई लव माई वैलेंटाइन, ये लिखा हुआ है। फिर बाद में कुछ बच्चे बाबा ने देखे कि भाग्य भाग्य आ रहे हैं देरी से, लेट हो गए होंगे ना, रात को नींद नहीं पूरी हुई होगी, या सुबह अंधेरा होगा, या बारिश आ गई होगी, या कोई साधन नहीं मिला होगा आने के लिए, शांति स्तंभ पहुंचना है, कोई साधन नहीं मिला होगा, कोई बीच में कुछ और हो गया होगा, जो भी है, तो वो देरी से आ रहे। और बाबा ने उन्हों को भी डायरी दी, और उन्हों को जो डायरी दी वो क्या थी, डिले इज डेंजर, कि देरी से आए तो हो परंतु ये क्या है, खतरा है। मुरली पूरी हो गई, बहुत छोटी सी मुरली है और मुरली पूरी हो गई। अब तो बाबा आए हैं, बाबा मिलन का दिन है 30 नवंबर 1970। साथ में बाबा किसको लेकर के आए हैं, युगल, पुरुषोत्तम और माँ और कैमरा। बाबा ने कहा ये सृष्टि जो है ये हमारे लिए क्या है, एक स्टेज है, ये सृष्टि है हमारे लिए स्टेज है। और पुरुषोत्तम संगम युग ड्रामा के अंदर क्या है, कैमरा है। पुरुषोत्तम वो पुरुषोत्तम भाई, ड्रामा माँ माता जी, कैमरा है। तो ये सृष्टि क्या है, स्टेज है, और इस स्टेज के ऊपर जो संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग, ये क्या है, इस ड्रामा का कैमरा है, कैमरा। तो कैमरे के अंदर क्या होता है, एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है, जो यही चित्र और चरित्र के रूप में फिर गायन में आएगा, और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में फिर पूजे जाएंगे। इसलिए हर समय स्मृति रखो कि आपका चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाबा मिलन पूरा हो गया। लास्ट में बाबा ने क्या दिया, बच्चों को सौगात दी। सौगात में क्या दिया, डायरी दी, और डायरी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, माई लव माई वैलेंटाइन। ठीक है, तो जैसे लिखो, यहाँ लिखा हुआ है माई लव माई वैलेंटाइन, ये शब्द देखो। तो माई के अंदर पहला क्या आया, एम आया, लव के अंदर पहला क्या आया, एल आया, फिर माई आया, फिर क्या आया, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन का मतलब वी आया। ठीक है, MLMV। तो बाबा ने उस सभा में 4 प्रकार के बच्चे देखे थे जो बाबा मिलन के अंदर बैठे हुए हैं। पहले कौन से थे, जो मिलन मनाने के लिए आए हैं। दूसरे कौन, मिलन। दूसरे जो लगन में थे। तीसरे जो मगन अवस्था में थे, और चौथे जो वर्णन कर रहे थे, वहाँ पर भी वो ज्ञान का वर्णन कर रहे थे। ठीक है, चर्चा चल रही थी, वचन चल रहे थे। तो MLMV। तो ये बाबा ने बच्चों को क्या दिया, डायरी दिया, और इस डायरी के अंदर बाबा ने इन बच्चों को कहा, कौन से बच्चे जो मिलन मनाने के लिए आए हैं, मिलन में हैं, लगन में हैं, मगन अवस्था में हैं और वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इन चारों को क्या करना है, एक अपॉइंटमेंट डायरी तैयार करनी है। अपॉइंटमेंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर सारा समय का प्रबंधन लिखा हुआ होता है। इतने बजे से इतने बजे ये है, इतने बजे ये है, इतने बजे ये है। समय की बुकिंग जिसको बोलते हैं। अपॉइंटमेंट डायरी के अंदर क्या करना है, बाबा ने कहा समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तभी व्यर्थ संकल्पों में समय चला जाता है। तो समय की बुकिंग का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा।
फिर समय क्या हो जाएगा सफल। किन में? इन 4 बातों में। या तो ज्ञान का वर्णन करेंगे, जो कल भी बाबा ने साकार मुरली में बोला कि हम किस चीज़ के निमित्त हैं, ब्राह्मण बच्चे सबको बाप का परिचय देने के निमित्त है। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? तो वर्णन बाबा ने कहा जिनके पास टाइम फिक्स होता है तो वो ये चारों काम करते हैं। मिलन की अवस्था में भी मिलन भी मनाते हैं, लगन की अवस्था में भी रहते हैं, मगन अवस्था में भी रहते हैं और ज्ञान का वर्णन भी करते हैं। पर ये चारों चीज़ें कौन कर पाएगा? जिसके पास अपॉइंटमेंट डायरी है, उसके अंदर समय की बुकिंग की हुई है, टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है। होता है ना ऐसा, टाइम बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाता है कभी कभी बिना मतलब चीज़ों में। जैसे कि दुकान पर गए 4 चीज़ें लेने के लिए, दुकान पर 4 सामान लेने के लिए गए हैं ना, या मार्केट या शॉप या कहीं पर भी गए 4 सामान लेने के लिए गए, परंतु मेमोरी हमारी कमज़ोर है, याददाश्त शक्ति हमारी क्या है? थोड़े ढीली है, कमज़ोर है। तो 2 सामान लेकर के आ गए, अंदर आए, फिर तीसरा याद आया, फिर लेने के लिए गए, फिर अंदर आए, फिर घर के अंदर एंटर तो उन्होंने सबसे पहले पूछा ये सामान लेकर के आए, तो हमने कहा सब ले आए, यही मैं भूल गई। अब 3 चक्कर हमारे किस में लग गए? टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसा दुनिया में कहते हैं कि अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है तो वो उसके लिए बोलते हैं कि आप अपनी मेमोरी को पहले ट्रेनिंग दो, कि अगर एक जगह पर जा रहे हैं उस एक जगह से जुड़े हुए 4 काम एक साथ में हम कर दें, तो इससे अपने आप ही टाइम हमारा बच जाता है। पर बाबा ने कहा कि हमें क्या करनी है? समय की बुकिंग करनी है। किस डायरी में? MLMV, माई लव माई वैलेंटाइन। हो गया इतना। अब कुछ बच्चे थे जो देरी से आ रहे थे, उनको पता ही नहीं चला बाबा मिलन चल रहा है, तो वो भागे भागे आ रहे थे। तो बाबा ने उनके हाथ में भी, बाबा कहते सौगात तो दूंगा इनको, और उनके हाथ में बाबा ने क्या रख दिया? डायरी। और उस डायरी पर क्या लिखा हुआ था? डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग्य के अधिकार में भी थोड़ी देरी पड़ जाएगी। इसलिए सदैव ये याद रखो कि वर्तमान समय प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य है एक कंप्लेन समय प्रति समय सबकी निकलती है। और बाबा ने क्या बोला? चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन बीच में क्या आ जाती है? कंप्लेन आ जाती है। कंप्लेन का मतलब कारण, कि बाबा ने देखो ये सीन कि बाबा ने कहा कि तुम आज बाबा मिलन में भी लेट आए हो, देरी से आए हो, और बच्चे क्या दे रहे हैं बाबा को? कारण दे रहे हैं। कारण दे रहे हैं कि बाबा कोई गाड़ी नहीं मिली, कारण दे रहे हैं बाबा रात को नींद नहीं पूरी हुई, कारण दे रहे हैं बाबा सुबह आँख नहीं खुली, कारण दे रहे हैं बाबा पानी खत्म हो गया, कोई आ गया, ऐसे कारण। और बाबा की एक मुरली में आया हुआ है कि जो कारण देगा वो कहाँ जाएगा? कारण देने वाले कारागार में जाएंगे। जैसे बाबा की मुरली में आता है कि जो मुर्दों को देखते हैं, मुर्दे मतलब ये शरीर क्या है? ये शरीर है, ये 2 पैर, ये 2 हाथ, 1 2 3 4 5 6 6 बाल है, तो ये शरीर है। अब पूरा दिन व्यक्ति किसको देख रहा है? ये आंखें भी हैं, ये नाक भी है, ये स्माइल भी है, अच्छी स्माइल, ये बनी नहीं रही स्माइल, मुँह उदास है शायद इसका। तो ये क्या है? शरीर। मतलब उस दिन मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा था कि अगर इसको देखेंगे, शरीर के लिए बाबा ने क्या शब्द यूज़ किया था? नहीं, जहाँ पे बाबा ने कहा था कि रूह को देखते हैं तो राहत मिलती है और तो थकान होती है, पर बाबा ने वहाँ शरीर शब्द नहीं लिया था, कुछ और शब्द था, शरीर ही था मतलब, पर शरीर का कोई और नाम था। तो शरीर को देखेंगे तो थकान होगी, आत्मा देखेंगे तो राहत मिलेगी, रूह को देखेंगे तो राहत मिलेगी। पर हम किसको देखते हैं सारा दिन? शरीर को देखते। तो बाबा ने उस मुरली में बोला कि मुर्दे को देखते हैं, और जो मुर्दों को देखते हैं, ये बाबा की वाणी अपने बच्चों के लिए, कि जो अभी मुर्दों को देखते हैं उनको अपने दिमाग में एक बात फिक्स कर लेनी है कि हमारी एक जगह पर ड्यूटी फिक्स है। कहाँ पर? सत्यु के मुर्दा घर के अंदर हमने अपनी ड्यूटी फिक्स कर ली है, क्योंकि यहाँ पर मुर्दों को देखते हैं, मुर्दों की बातें करते हैं,
मुर्दों को जो उस दिन क्या था, उसके अंदर तो बोला था कि खून को चाट जाओ, ऐसी चामुंडा बनो। और यहाँ पर क्या है, शरीर को ही सिर्फ ऐसी ऐसी चीज़ों से आकर्षित करना या इन्हीं की बातें करना। आज जितना भी यूथ है, अगर कोई भी कॉलेज के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं, कॉलेज है या फिर स्कूल भी है, कॉलेज तो बहुत बड़े हो गए, बड़े बच्चे हो गए, स्कूल वाले भी हैं, तो उन जैसे अभी पीछे जाना हुआ तो उधर ऐसे जस्ट ऐसे पूछ लिया कि आप ये ऐप यूज़ करते हो, जो बड़ों को यूज़ करनी चाहिए, माना ये इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ें। तो वो 5th से लेकर के 9th क्लास के बच्चे थे और सभी बच्चों ने कहा कि हम फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और भी बहुत कुछ है, मतलब अपने को नहीं पता, पर बहुत उन्होंने सब बोला था कि हम ये करते हैं। तो अब वहाँ पर क्या है, शरीर ही है, शरीर के अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो किसको सारा दिन देख रहे हैं, शरीरों को, ये कपड़े, ये तो ऐसा फिर हमारे पास समय नहीं मिलता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये मुर्दों को अगर देख रहे हैं तो एक जगह हमारी काम फिक्स हो गया, कहाँ पर, मुर्दा घर में। अब मुर्दा घर में कौन जाएगा, चंडाल ही जाएगा। नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, परंतु कौन सी कैटेगरी, जो चंडाल होंगे वही जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर हम, ये तो आज मुरली के अंदर चल रहा है ना, कि कैमरे के अंदर ये निकल गया कि संगम युग के एक एक सेकंड के अंदर जो हम कर रहे हैं उसका फोटो निकल रहा है, और जो अभी करेंगे बाबा ने कहा उसी रूप में फिर पूजे जाएंगे। इसलिए स्मृति रखो कि हमारे एक एक चित्र का चरित्र निकल रहा है। तो अब देख लो, या तो इन चित्रों की पूजा होगी, ऐसा कुछ करें। जैसे मन के अंदर किसी का विचार आ गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, तो उनके लिए फिर उनके संकल्प कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। लेकिन किसी के मन में आ गया ये मेरी बहन है, ये देवी है, देवी साक्षात देवी, तो उनके लिए मन के विचार भी कैसे चलेंगे, वैसे चलेंगे। तो इसके लिए हमको काम कहाँ करना पड़ेगा, अपने संकल्पों पर, अपने विचारों पर। तो विचारों को बदलना पड़ेगा, उसके लिए बाबा ने हमको सब कुछ सिखाया है। तो ये हो गई है पूरी की पूरी मुरली, बस इतनी मुरली थी। हाँ, तो ऐसे बाबा ने कहा कि अगर अभी देरी करेंगे ना, हर चीज़ में देरी, सेवा में भी देरी, अमृत वेले में भी देरी, मुरली क्लास में भी देरी, प्रोग्राम्स में भी देरी, पढ़ाई में भी देरी, पढ़ाई की तैयारी में भी देरी, होमवर्क करने में भी देरी, हर चीज़ में डिले 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 डिले। तो बाबा ने कहा राज्य भाग्य के अधिकार में भी क्या पड़ जाएंगी, देरी देरी देरी। इसलिए डिलेज डेंजर। आज तो बाबा ने सिर्फ एक शब्द बोला कि सभी संकल्पों की अब कंप्लेन को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। इसलिए कोई भी कारण नहीं देना कि ये हम क्यों नहीं कर पाए, इस कारण देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कारागार में पहुँच जाएंगे। इसलिए मुर्दे को देखेंगे तो मुर्दा घर पहुँचेंगे ड्यूटी देने के लिए, और कारण देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, कारागार में। बाबा के ये शब्द हमको याद रखने चाहिए ताकि हम अपने टाइम को भी मैनेज करें। तो ये हो गई है पहली मुरली 5, 11 और 70 की। याद हो गई क्या क्या था मुरली के अंदर। स्टेज है, ये विश्व की स्टेज है, स्टेज के ऊपर हम भी हैं, और हमारा क्या निकल रहा है इस पुरुषोत्तम संगम युग में, ड्रामा रूपी कैमरे में हमारा फोटो निकल रहा है। अभी जो करेंगे बाबा ने कहा वो फोटो सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसी स्थिति से तुम्हारी फिर पूजा होने वाली है, गायन होने वाला है या प्राप्तियाँ होने वाली है। फिर बाबा ने अपॉइंटमेंट डायरी दी है, और बाबा ने कहा इसके अंदर क्या करो, अपने टाइम की बुकिंग करो। किसके लिए, ताकि हम अपनी मिलन की अवस्था में भी रह सकें, लगन की अवस्था में भी रह सकें, मगन अवस्था में भी रह सकें, और वर्णन सेवा में भी हम रह सकें, ये चारों चीज़ें। पर बाबा ने देखा कुछ बच्चे हर चीज़ में वो डिले करते हैं, तो बाबा ने उनके हाथ में क्या पकड़ा दी, ये हमने याद रखने के लिए किया कि बाबा ने उनके हाथ में डायरी पकड़ा दी, और उनकी डायरी पे लिखा है डिले इज डेंजर। ये हो गई है पहली मुरली। अब चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी मुरली है 30, 11 और 70 की, 30, 11, 1970 की। तो फिर से सभी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, और देखें बाबा वतन में है। बाबा के शायद आराम का समय है, और बाबा के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। बाबा ने जैसे ही देखा कि इस समय मुझे किसने मैसेज किया होगा,
तो माया ने बाबा को मैसेज किया है, माया ने बाबा को मैसेज किया है, बाबा को निमंत्रण भेजा है मधुबन के आंगन में आने का, कि आप यहाँ आए और आकर के अपने बच्चों की सर्कस देखें। पानी पियाओ पुष्पाबेन, पानी पियाओ। तो माया ने बाबा को व्हाट्सएप मैसेज किया। व्हाट्सएप मैसेज में बाबा ने उनको निमंत्रण दिया, माया ने बाबा को निमंत्रण दिया मधुबन के आंगन में आने का और अपने बच्चों की सर्कस देखने का। तो जो सर्कस चल रही है ये माया की सर्कस है, जिसमें बाबा के बच्चे सब लगे हुए हैं। ये विचित्र सर्कस है, विकराल रूप की सर्कस है, जहाँ व्यर्थ झूले भी हैं। बाबा को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और बाबा ने अपनी एक दृष्टि से माया को भस्म कर दिया। जैसे ही माया को भस्म किया वैसे ही बाबा की सर्कस स्टार्ट हुई। फादर सर्कस, फादर मतलब पिता, फादर सर्कस स्टार्ट हो गई। और जो बच्चे माया के सर्कस में उल्टे कर्म कर रहे थे वो सभी माया का प्रभाव खत्म होने पर बाबा के बताए गए सर्कस के अनुसार चलने लगे। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। ठीक है, तो क्या देखा आपने? मधुबन का बाबा वतन में फोन आया। मधुबन का आंगन देखा, सर्कस है, कर रहे हैं माया के, माया की सर्कस है। फिर बाबा ने अपनी सर्कस, फिर बाबा ने अपनी सर्कस स्टार्ट कर दी। तो सुनते हैं ये मुरली, जिसकी मुरली का टाइटल है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। डिले डेंजर, बाबा की राइम देखो, डिले डेंजर वर्कर्स सर्कस। अगली मुरली जब घर पे पढ़ेंगे वो है सामना। सामना करने की शक्ति लाओ, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सारी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो सामना और कामना, बाबा की मुरली ऐसे चलती है। तो ये मुरली की हेडलाइन है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। तो सर्कस के अंदर क्या हुआ? बच्चे क्या कर रहे हैं? माया के सर्कस में लगे। और माया के सर्कस का नाम क्या है? विचित्र सर्कस। इसके अंदर क्या देखा बाबा ने? विकराल रूप की सर्कस है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं व्यवहार में, परिवार में, परमार्थ में, तीनों में सर्कस कर रहे हैं, आपस में व्यवहार कर रहे हैं। इसी सर्कस में बाबा के कोई बच्चे पूतना बने हुए हैं, कोई सुर्पनखा बने हुए हैं, कोई रावण की कॉस्ट्यूम में है, कोई कुंभकर्ण की कॉस्ट्यूम में है, कोई मेघनाथ की कॉस्ट्यूम में है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो ये विकराल रूप की सर्कस है। और बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? इसी बाबा के परिवार में, परमार्थ में, सेवा में भी और व्यवहार में भी सर्कस दिखा रहे हैं। सर्कस में क्या होता है? रूप बदलता है ना, रूप बदल करके अंदर कुछ बाहर कुछ और। ये बाबा ने देखा। कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यर्थ के झूलों पर झूल रहे हैं। इस सर्कस में क्या है? बहुत इधर उधर झूले भी लगे हुए हैं। और बाबा के बच्चे क्या हैं? कभी इस झूले पर, कभी इस झूले पर। व्यर्थ यही करते हैं ना, अभी इस तरफ व्यर्थ, अभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर सब तरफ क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। कभी इधर झूल रहे हैं, कभी इधर झूल रहे हैं। स्थिति उनकी बदलती जा रही है। तो एक ही सर्कस में बाबा ने ये तीन चीजें होती हुई देखी। विचित्र सर्कस है किसकी? माया की। इसके अंदर तीन चीजें बाबा ने देखी। एक तो देखा विकराल रूप। रूप क्या देखा? कि चाहे परमार्थ है, चाहे परिवार है, चाहे व्यवहार है, इन तीनों में बच्चे क्या कर रहे हैं? रूप बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। दूसरा बाबा ने क्या देखा? व्यर्थ झूलों का देखा, कि व्यर्थ झूलों पर ही झूल रहे हैं अभी तक भी। और तीसरा बाबा ने क्या देखा? कि स्थिति भी ये बदल रहे हैं अपने, मूड अभी ये और अभी ये। इन तीनों ही सर्कस को बाबा ने देखा। और फिर बाबा ने क्या कर दिया? समझो, माया के प्रभाव को खत्म कर दिया। और जैसे ही माया का प्रभाव खत्म होता है तो अब कौन सी सर्कस शुरू हो जाती है? फादर सर्कस। एफ, फादर में पहले क्या आता है? एफ।
तो एफ का मतलब है बाबा के सर्कस में क्या होता है, जो मुरली की शुरुआत में है। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे अर्थात फीलिंग से परे, पहला एफ का मतलब है जहाँ पे फीलिंग नहीं होती है, वो बच्चे जो फीलिंग से परे हैं, वो बच्चे जो फुल हैं, जिनके अंदर ना फीलिंग का फ्लो है ना फ्लू है। फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लोलेस। डायमंड कैसा हो, फ्लोलेस। दाग, तो डायमंड बेदाग हो, तो फ्लो का मतलब होता है दाग, और फ्लू का मतलब होता है, ये फ्लू चल रहा है जो वायरल चल रहा है, हाँ संक्रमण, संक्रमण। फ्लू का मतलब ये। तो बाबा ने क्या, बाबा की सर्कस में क्या है, वो बच्चे आएंगे मास्टर सर्वशक्तिवान जो सभी प्रकार की फीलिंग से परे हैं, ना फीलिंग का उनको फ्लू लगा हुआ है, ना फीलिंग के फ्लो में है, ना फीलिंग का दाग है, ना फीलिंग का फ्लू लगा हुआ है। ऐसी सर्कस ये बाबा की है। फिर उसके बाद में 3 शब्द, 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। ये चल ही नहीं रहा। IMA, मुरली में बाबा ने बोला है इच्छा मात्रम अविद्या, ये शब्द बाबा की मुरली के अंदर आया है। तो माया का प्रभाव खत्म होते ही बच्चे क्या बन जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, IMA। आगे चल करके बाबा ने मुरली में बोला है प्योरिटी इज प्रोस्पेरिटी, प्योरिटी ही क्या है, प्रोस्पेरिटी, सुख का मार्ग है। तो PIP, प्योरिटी इज प्रोस्पेरिटी, ये आपके ग्रुप के अंदर भी भेज देंगे पूरा लिखा हुआ। फिर उसके बाद में आज की मुरली में बाबा ने एक वाक्य बोला, ये आपको पूरा पढ़ करके सुनाती हूँ। जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और कोई बात रही क्या, जब कुछ रहता ही नहीं है तो बुद्धि जाएगी कहाँ। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े हैं। जोड़ने की निशानियां अनेकों से टूट जाना, कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर ये जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है, ये सब खत्म हो जाती है। बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों दौड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि मेरा ये काम ये नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो वो कर देंगे। परंतु हमें हमारे आसपास देखे कोई है ही नहीं जो करेगा, तो हम सीधा किसको कहेंगे, बाबा को। तो बाबा ने कहा बुद्धि किससे जुटनी चाहिए, एक से। तो इसके अंदर लिखो ऑल बॉन्ड विद वन, ABO, ऑल बॉन्ड्स। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, संबंध। विद वन, एक के साथ, कि सर्व संबंध किसके साथ होने चाहिए, एक के साथ। इसको हिंदी में याद करना है, इंग्लिश में याद करना है, जो भी अच्छा लगे। पर मेन है मुरली को याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जो भी हमें अच्छा लगे वो तरीका हमें याद करना है। तो सर्कस चल रही थी, विचित्र सर्कस, जिसके अंदर क्या थी, 3 चीज़ें थी कि बच्चे विकराल रूप दिखा रहे हैं व्यवहार में, परमार्थ में और परिवार में। दूसरा, व्यर्थ संकल्पों के झूलों में झूल रहे हैं। तीसरा, स्थिति को भी बार बार बदल रहे हैं, पर इच्छा मात्र अविद्या स्थिति आते ही, या फिर प्योरिटी प्रोस्पेरिटी आते ही, मतलब माया का प्रभाव खत्म होते ही यही बच्चे क्या हो जाते हैं। देखो रूप भी बदल गया इनका, रूप क्या हो गया, फीलिंग से परे हो गए हैं, स्थिति भी बदल गई, फ्लोस भी खत्म हो गए हैं, बेदाग भी बन गए हैं। और तीसरा क्या था, झूला। तो बाबा ने कहा वो भी इधर उधर भटकना भी बंद हो गया, क्योंकि सर्व संबंध किससे हो गए, एक से हो गए। बस इतनी मुरली, ये मुरली पूरी हो गई है। तो सर्कस में 2 सर्कस, उसकी सर्कस प्रभाव खत्म होता है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति आती है, प्योरिटी आती है। तो उससे फिर बाबा के सर्कस याद रखने के लिए हमने सोचा है, तो उसके अंदर रूप भी बदल जाएगा, झूला भी बदल जाएगा, और साथ साथ में स्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिवान को से अपना सर्व संबंध बनाना है। ये थी आज की दूसरी मुरली। तो पहली मुरली क्या थी, डेंजर। क्या डेंजर, डिले इज डेंजर। और कौन सी डायरी थी, माई लव और माई वैलेंटाइन। तो उसके अंदर M से क्या था, माई में M, लगन, मिलन और वर्णन। ठीक है, 4 चीज़ें थी। इसके अंदर समय की बुकिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट,
करना सीखना है। कि अब बताओ कितने सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो, चलो आज आपको एक ये भी बताना है, इसी से वो हो जाएगा पूरा। यहाँ पर अभी तक हमने कितने जोन की बात की है, 3 जोन थे ना उस समय, और आपको कहा था चौथा जोन आगे आएगा। चौथा जोन आगे आ गया। पहला जोन कौन सा था? पहला कौन सा था? बफेलो जोन, बी जोन। बफेलो किसको बोलते हैं? भैंस। भैंस क्या करती रहती है? सोती रहती है। तो टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है? अमृत वेले भी सो रहे हैं, मुरली के समय भी सो रहे हैं। ब्राह्मणों के 2 ऐसे स्थान है जहाँ 2 ऐसे टाइम है जब उनको बहुत अच्छी मुरली आती है। कौन सा? बहुत अच्छी नींद आती है। कौन से वो 2 टाइम है? एक तो अमृत वेला, सारी नींद वहीं पर ही खींच ले, और दूसरा मुरली क्लास। और कहीं नहीं सोएंगे, लेकिन कहाँ सोएंगे? या तो अमृत वेले सोएंगे या फिर मुरली क्लास। तो बी जोन बफेलो क्या करती है? सोती ही सोती है, क्योंकि उनको टाइम की कदर नहीं है। उनको पता नहीं है कि जो हम डिले कर रहे हैं, पुरुषार्थ में जो डिले कर रहे हैं, ये कितने खतरे की घंटी है, कितना खतरनाक है ये। तो पहला जोन था बफेलो जोन। दूसरा जोन है हॉर्स जोन। बफेलो जोन में क्या लिखना था हमें? कि पूरे दिन में कितना टाइम हमने वेस्ट किया, सोने में कितना वेस्ट किया, ये किया। तो उसको कहाँ तक लेकर के आना है? 0 तक लेकर के आना है। फिर दूसरा जोन था, आपने बताया हॉर्स जोन था। हॉर्स जोन के अंदर क्या लिखना था? कि पूरे दिन पढ़ाई कितने घंटा किया, है ना? पढ़ाई कितने घंटा किया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो वहाँ पर लिखना था। तीसरा जोन था ईगल जोन, ईगल। तो वहाँ पर क्या लिखना था? कितनी बार रिवाइज किया, रिवीजन कितनी बारी किया मैंने। मुरली 2 बारी पढ़ी, 3 बारी पढ़ी, 4 बारी पढ़ी, 5 बारी पढ़ी, या होमवर्क 1 बारी देखा, 2 बारी देखा, रिकॉल या रिवीजन। ये था ईगल जोन। अभी चौथा जोन है जो उससे भी ऊपर है। ये है हमारी सबसे अच्छी स्थिति, जिसको बोलते हैं लायन जोन। लायन जोन का मतलब क्या है? व्यर्थ कितना गया वो लिख दिया, पढ़ाई कितना किया वो लिख दिया, पढ़ाई का रिवीजन कितना किया वो लिख दिया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमने रिवीजन किया है, मुरली 1 बारी पढ़ रहे हैं, 2 बारी पढ़ रहे हैं, 3 बारी पढ़ रहे हैं, फुल अटेंशन के साथ। फुल अटेंशन मतलब 100% अटेंशन, कि जिस समय मुरली पढ़ रहे हैं उस समय फ़ोन के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना, किसी से उस समय ध्यान नहीं जाना, किसी से उस समय बात नहीं करनी। 100% ध्यान केवल किधर हो उस समय? मुरली में हो। तो वो होगा लाइन जोन, कि मैंने फुल अटेंशन के साथ कितनी देर पढ़ा, फुल अटेंशन। वैसे भी जब हम पढ़ते हैं, जैसे आप मुरली पढ़ते हो, तो जब हम मुरली पढ़ते हैं तो उसको अगर 3 तरीके से पढ़ेंगे तो हमको हमेशा अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो पहला क्या होता है मुरली को पढ़ने के लिए? अटेंशन। पहले तो क्या चाहिए? अटेंशन। दूसरा क्या चाहिए? फोकस। पूरा का पूरा वहाँ पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? हाउ टू टेल, मतलब कि उसको ऐसे हमको पढ़ना है कि जैसे कि ऐसे पढ़ो कि मेरे को औरों को सुनाना है। पढ़ना ऐसे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर जो ताज़ा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़, तो इसलिए पढ़ते हैं क्रिकेट के आज क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाते हैं, मतलब अपने घर से बाहर निकलते जो 10 भाई खड़े हैं, 5 भाई खड़े हैं, 2 माताएं खड़ी हैं, उनको जा कर के मुझे ये बात सुनानी है कि आज समाचार में ये बातें आई। तो जब हम मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय अगर हम पूरे अटेंशन के साथ होंगे, पूरा फोकस हमारा इधर ही होगा। और तीसरा इस तरीके से पढ़ेंगे कि मुझे ये मुरली किसी को सुनानी है। पर एक बात का ध्यान रखेंगे सभी ब्राह्मण कि सुनानी किसको होती है? दीवार को। सुनानी किसको होती है? पात्र को। पात्र समझते हो किसको बोलते हैं? जिसका ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको ज्ञान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम रोज रोज उसको ही जा कर के ज्ञान सुना रहे हैं, जिसको कदर ही नहीं है, तो मतलब वो पात्र नहीं है। जैसे मधुबन जाते हैं, आते हैं ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन में कोई नया हमको मिल गया और हमने उससे पूछ लिया आप कौन हो, आप हमें बताओ आप कौन हो, और उसने आगे से बोल दिया मैं तो ये हूँ, शरीर हूँ। तो वहाँ पे ब्राह्मणों को बहुत खुशी होती है, बहुत शांति मिलती है कि अब मेरा पूरा ट्रेन एकदम बढ़िया सफ़र जाएगा, क्योंकि अब मैं इसको क्या करूँगा? बताऊँगा। क्या बताऊँगा?
बाबा का परिचय दूंगा, आत्मा का ज्ञान बताऊंगा। ये तो पात्र देख करके करने वाले बहुत अच्छा करते हैं, परंतु कई कई होते हैं उनको पता है बाबा ने क्या ट्रेन में ज्ञान सुनाना है, ट्रेन में ज्ञान सुनाना है। और जैसे किसी ने बोला कि मैं शरीर हूँ, और इतने में हमको क्या हो गई, बहुत तेज खुशी हो गई कि बढ़िया मिल गया, इसको कुछ नहीं पता, मैं इसको ज्ञान दूंगा। तो शुरुआत कहाँ करते हैं, आप एक आत्मा हो, आप एक बिंदी हो, आप एक आत्मा हो। वहाँ से शुरू करते करते ये परमात्मा है, ये त्रिमूर्ति है, ये सृष्टि का चक्कर है, ये सत्युग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये संगम युग है, ये कौन से शहर में, उस शहर में, उस शहर में 2 सेंटर है। आपका घर यहाँ पे, आपके नज़दीकी सेंटर ये है, ये लो सेंटर के नंबर, ये लो मेरे नंबर। यहाँ से सीधे उतरते सेंटर जाना और सेंटर पे पहुँच के सीधे मुझे फ़ोन करना कि तुम सेंटर गए या नहीं गए। उसको कहानी नहीं समझ में आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो इतना भारी भरकम ज्ञान अगर एक साथ ही हम किसी को परोस के दे देंगे तो कैसे होगा। ऊपर से हमने ये और कह दिया कि ये मेरा नंबर है, मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं 10 लोगों के आगे जा कर के प्रचार कर सकूं कि मैंने ट्रेन में ज्ञान सुनाया था और वो पहुंच गए वहाँ पे। जैसे उस दिन भी आपको बोला था कि अपने कोई महिमा के अनुभव की यादें हैं तो उनको बताना है। हम विदेश जा कर के आए, हम वहाँ पे जाके हमने सेवा की है, पर बताने का तरीका कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर अहंकार की भावना ना हो। कितनों को ज्ञान सुनाया, क्या किया, तो बताएंगे वो ट्रेन के अंदर आया था मेरे पास फ़ोन, इतनों को मैंने भेज दिया, इतनों को मैंने कल्याण कर दिया। तो इसके लिए पात्र देखना होता है। पात्र, जिनको पात्र देखने की परख होती है वो उनको आत्मा और परमात्मा का परिचय भी देते हैं, उस स्थान का एड्रेस भी बता देते हैं। अब वो अपनी सीट पर बैठे हैं, हम अपनी सीट पर बैठे हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। कौन सा खतरा है, चर्चा कहाँ से शुरू होगी, ज्ञान से, और ख़त्म कहाँ पर होगी, एक दूसरे परिचय से। एक दूसरा का परिचय, आपके पास लड़का है, हमारे पास लड़की है, एक ही जात के हैं, कौन से कुल के हो, कौन से गोत्र के हो, हम इस कुल के, इस गोत्र के हैं, हमारा भी पुराना गांव यही है, हमारा भी पुराना यही है। यही करते करते बातें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। ये ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं तीर मार रहे, ये होता है। बाबा ने ऐसे थोड़ा ब्राह्मणों की सर्कस देखी है कि जो परमार्थ में भी क्या कर रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। ये परमार्थ का ही रूप है, पर परमार्थ के बीच बीच में क्या कर लेते हैं। कितनों को आदत होती है कि एक दूसरे के घरों में जाना, और एक दूसरे के घरों में जा कर के सिर्फ उनको देखना होता है कि इनका सिस्टम क्या चल रहा है, ताकि यहाँ से हमको क्या फ़ायदा मिल जाए, हम अपना फ़ायदा निकाल लें। तो ये सब चीज़ें सर्कस और ये ड्रामा के कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, और बाबा सब चीज़ों को देख रहा है। इसलिए वो सर्कस को बंद करके अब कौन सी सर्कस में आना है, ये भी सर्कस है। ये कौन सी सर्कस है, फादर की सर्कस है। एफ, फीलिंग से परे, फ्लो से परे, फ्लू की बीमारी जो लगी हुई है उससे भी अब हमको कहाँ जाना है, परे जाना है। तो ऐसा तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, अटेंशन, फोकस, और पढ़ो ऐसे जैसे कि मुझे किसी को सुनाना है। और कोई नहीं मिलता है ही नहीं पात्र, हो सकता है कि हो ही ना पात्र, तो उसके लिए क्या करना है, शीशे के आगे चले जाओ, दिन में 2 मिनट के लिए शीशे के आगे जा कर के खड़े हो जाओ। खड़े होकर के एक आत्मा दिखेगी, कौन सी, खुद दिखेंगे, और खुद को कहो, ए मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता। खुद को ही कहो कि सुना बाबा ने आज मुरली में क्या बोला, पल्ले पड़ता है तुझे कि बाबा कह रहा है कि सर्कस चला रहे हो तुम, और सर्कस के अंदर बाबा ने तुम्हारा व्यवहार भी देख लिया, सर्कस के अंदर मूर्ख तुझे ये करते हुए भी देख लिया। अब तो तू ये ध्यान दे, कोई और नहीं मिलता तो किसको पकड़ो, खुद को ही पकड़ो ना। ये करते हैं, ये सिर्फ इस पढ़ाई की बात नहीं है। जो आज हमको बड़े बड़े ऑफिसर्स दिखते हैं जो बहुत कम उम्र के अंदर यहाँ तक पहुँच गए हैं, उन्होंने ये चीज़ें की है। A फॉर अटेंशन, F फॉर फोकस। उनको याद ही नहीं है कि हमारे घर में कोई शादी चल रही है, हमारे कोई रिश्तेदार को बच्चा हुआ है, हमारे कोई घर का मुहूर्त हुआ है, और हमारा कोई जिया है या मरा है, उनको कुछ नहीं है। उनको है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये डिग्री अपनी या ये सीट मुझे अपनी लेनी है। तो वो फुल फोकस्ड है, अपने कमरे में बंद है। और फिर लास्ट में क्या था कि वो पढ़ते ऐसे हैं जैसे हमको किसी को बताना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी तो होगी ना, इंटरव्यू भी होती है आगे हर एग्ज़ाम के बाद में। तो वो किसके साथ करते हैं सब चीज़ें, वो खुद के साथ ही करते हैं। खुद को मिरर में देख के, या खुद की आवाज़ ही खुद रिकॉर्ड कर लो, फिर बाद में उसको खुद ही सुनो कि मैंने कैसा सुनाया, मैंने कैसा बोला, मुझे कुछ याद भी है या नहीं है। पर इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो भाई हैं,
टू मच बिजी है या कैसे भी है, सबको क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट, समय की डायरी चाहिए। क्या चाहिए? समय के बुकिंग चाहिए। हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए? समय। सेवा की बात कर रहे हैं, आए हैं जा रहे हैं, दो जने आपस में मिल गए, दो जने मिल करके अब 1 घंटे तक बातें करते रहेंगे, फालतू बातें करते रहेंगे। अब 1 घंटा तो गया ना, सारा का सारा गया। अब उसके बाद किसको पढ़ने का मन करेगा, किसको क्या मन करेगा? तो ये कुछ चीज़ें थी। तो ये हो गई है 2 मुरली, और ये आपको बता दिया तीसरा जोन कौन सा? लाइन जोन। तो उसके अंदर क्या है? फुल अटेंशन के साथ में आपने कितनी बारी रिवीजन किया वो यहाँ पर लिखना होता है, वो यहाँ पे लिखना है। तो आज से लाइन जोन पर भी काम करेंगे। तीसरी मुरली बहुत छोटी सी मुरली है, बिल्कुल तीनों मुरलियाँ बहुत छोटी हैं। तीसरी मुरली के साथ आपको क्या करना है? पढ़नी है, कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, और ऐसे कोई कहानी बनानी है उन कीवर्ड्स को याद रखने के लिए। जैसे हमने याद कर ली समय की बुकिंग, अपॉइंटमेंट की डायरी, सर्कस, कैमरा, ये सब चीज़ें। ऐसे तीसरी मुरली के अंदर से भी कीवर्ड्स निकालने हैं, और कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है, कहानी का रूप है, ऐसे ऐसे जो भी है, पर कुछ ना कुछ आज उसके साथ ज़रूर करना है। और तीसरी मुरली के साथ एक और काम करना है जो आपका यहाँ पे चौथा होमवर्क लिखा है, ध्यान से सभी सुनेंगे। मुरली की डेट लिखी हुई है 3/12/1970। इसके साथ क्या करना है? अपनी डायरी उठानी है, डायरी, पेन, पेंसिल जो भी आपको लेना है। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के साथ में ये 3 तारीख की मुरली को अपनी कॉपी में लिखना है। मुरली बहुत छोटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलीग्राफिक स्टाइल। कैलीग्राफिक स्टाइल क्या होता है? इंग्लिश के अंदर तो बहुत सुंदर होता है, हिंदी के अंदर हमारी मुरली में ही लिखा होता है। जैसे अब है लिखा हुआ है, हम है कैसे बनाते हैं? सीधा ऐसे बना देते हैं, लेकिन आप हिंदी के अंदर देखेंगे तो ये है कैसे बना होगा? ऐसे और ऐसे, पूरा शेप के साथ। य कैसे बना होगा? ऐसे। थ कैसे बना होगा? ऐसे। क भी कैसे बना होगा? ऐसे घुमा करके, थोड़ा सा नीचे घुमा हुआ है। हम कैसे करते हैं? ऐसे करके ऐसे खड़ा कर देते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं। आज क्या करनी है? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती है परंतु हिंदी तो आती है, हिंदी भी नहीं आती है पर मुरली हमारे फ़ोन में आई हुई है, शब्द इसी के अंदर इसी स्टाइल में लिखे होते हैं वो। तो आपको एज इट इज़ उसको देखना है, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आज 3 तारीख की मुरली सबको लिख करके पोस्ट करनी है। उसके लिए आप लाइन धारीदार कॉपी ले सकते हो, सीधी लेना चाहो तो सीधी ले सकते हो, लेकिन आपको पता है मेरी लाइन सीधी तो जाती नहीं है, कभी ऊपर और कभी नीचे चली जाती है। तो आप एक लाइन वाली नोटबुक लेंगे और उसके अंदर आज सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। अब देखो त्याग भी कितना सुंदर लिखा हुआ है। अब आपको एक एक शब्द पकड़ में आएगा, एक एक अक्षर पकड़ में आएगा कि सब कितना ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल राइटिंग के अंदर हमको 3 तारीख की मुरली को लिखना है। और ब्यूटीफुल राइटिंग कौन सी? अपनी वाली ब्यूटीफुल राइटिंग नहीं, बाबा वाली तो कोई राइटिंग ही नहीं है, ये जो हिंदी के अंदर लिखी हुई होती है। और जिनको इंग्लिश में आता है लिखना तो वो इंग्लिश का भी लिख करके भेजेंगे। ये हो गए हैं आज के होमवर्क। और चौथा काम, 5वां काम, 100 लोकेशन को दिन में 3 बारी देख करके आंखों के आगे से निकालना है। लिखे हुए हैं ना सबके? लिखे हुए हैं, ठीक है। लाइन्स ऑफ, ये हो गई आज का सारा होमवर्क। 2 मुरलियाँ, तीसरी मुरली घर जा करके आपको करनी है। तीनों मुरलियों को सुबह पढ़ना है, कीवर्ड्स निकालने हैं कॉपी में, और ये वाले मेथड से 2 मुरलियाँ हो चुकी है वो लिख लेना, तीसरी मुरली कर लेना, हैंड राइटिंग करना है, और ये सब चीज़ें बता दी है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? पेपर सबको देना है, पेपर सबको देना है। फ़ोन लेकर के आना उस दिन सबको अपने पास में, यहीं पर ही वो टाइम स्टार्ट होगा और यहीं पर ही टाइम वो ख़त्म होगा। पेपर सुबह 6 से 7 बजे तक रहेगा। 3 दिन अभी हमारे पास रहेंगे पढ़ाई के लिए, कोई होमवर्क नहीं मिलने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला। आराम से केवल मुरलियों को देख करके निकालना है जो इम्पोर्टेंट लगता है आपके हिसाब से, और छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर छोड़ेंगे हो सकता है वही हो सकता है, या फिर हाँ वही तो। अगर एक दिन के अंदर 3 दिन में अगर हमको करना है तो एक एक दिन अगर कितनी मुरलियाँ, 13-13, 14-14 मुरलियाँ भी लेंगे,
तो फिर वो हो जाएगी। वो हमारे ऊपर है, जैसे भी करना, कुछ यहाँ पे कुछ घर पे, जैसा भी कोई करना चाहे वो करे, सबका अपना अपना है। और पेपर सबको देना है, एग्ज़ाम सबको देना है। क्लास के सभी जो है उनको यहीं पर ही आना है, उनका कोई भी घर पे एग्ज़ाम मान्य नहीं होगा। 4 तारीख को जिस दिन आपका पेपर है उससे पहले ही कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी, कुछ विजेता निकल कर के आएंगे जिन्होंने इस 21 दिन के भट्टी के अंदर अपना बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। कल सब ने अपने नाम भेज दिए, जिन्होंने नहीं भेजे उनके नाम अब हमको नहीं चाहिए। मजाक कर रही हूँ। तो जो भेजना चाहें वो आज के अंदर और भेज देना। जिनको लगता है कि हमारा नाम हम नहीं भेज पाए या नहीं हम बता पाए तो वो आज बता देना, जैसे भी है। तो ये है सारा आज का कार्यक्रम। ठीक है जी, ओम शांति।